हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। अक्सर हमने मूवीज़ में चोरियां होती हुई देखी हैं। मूवीज़ में जो चोरियां होती हैं उनमें गजब टेक्निक यूज़ होती है और सीन देखकर हम उनकी तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। लेकिन मूवीज़ में कई बार ऐसे शॉट्स रिपीट किए जाते हैं ताकि उनमें परफेक्शन आ सके, कोई कमी ना रह जाए। बट रियल लाइफ में ऐसी चोरी करना आसान नहीं होता। एक छोटी सी गलती और चोर का काम तमाम। लेकिन ऐसे शातिर चोरों की कमी नहीं है जो बिना रीटेक लिए रियल लाइफ में भी चोरियों को अंजाम देते हैं। तो आज हम आपको ऐसी ही कुछ चोरियां दिखाने वाले हैं, तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। ये वीडियो पाकिस्तान की है, जहां दो आदमी बेखौफ अपनी बंदूक निकालकर दुकान में घुसते हैं और दोनों अपनी बंदूकें दुकान में मौजूद दुकानदारों पर तान देते हैं। ये पतला सा लड़का जो व्हाइट टी शर्ट में है, इसके हाथ में मोबाइल होता है और ये चोर गन दिखाकर उसे मोबाइल देने के लिए धमकी देता है। ये लड़का चुपचाप अपना मोबाइल चोर के हाथ में दे देता है। इनमें से एक चोर दुकानदारों को अंदर की तरफ धकेलता है और जब वो बाहर निकलता है तो टेबल पर रखे मोबाइल को उठाकर अपनी जेब में रख लेता है और बड़े आराम से दोनों चोर बाहर चले जाते हैं। ये वीडियो औरंगाबाद दुपट्टा गैंग की है। ये औरतें फर्श पर बैठ के कोई आराम नहीं कर रही हैं, ना ही ये घेरा बनाकर कपड़े बदल रही हैं। ये औरतें हैं चोर और ये है चोरी की टेक्निक, इसलिए इन्हें दुपट्टा गैंग भी कहते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी चोरी की टेक्निक है। इन औरतों ने तो बस घेरा बनाया है और कुछ देर बाद वहाँ से चली जाती हैं। चलिए इस चोरी पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। दरअसल मामला है ये लड़की पहले से ही दुकान के अंदर मौजूद है और ये कीमती सामान इकट्ठा करके बाहर शटर के नीचे से बाहर खड़ी औरतों को पास कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये लड़की दुकान के अंदर कैसे घुस गई। ये औरतें शटर को खींचकर एक पतली सी लड़की को अंदर घुसा देते हैं और उसी तरीके से ये लड़की बाहर भी आ जाती है और काम होने के बाद ये लड़की शटर के नीचे से बाहर निकल जाती है। चोर कभी कभी ऐसी टेक्निक का यूज करते हैं जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होता है, जैसे इस चोरी में हुआ है। ये चोरी पूरी फिल्म स्टाइल में हुई है। इन चोरों ने बैंक लूटने के मकसद से एक पूरी सुरंग ही खोद डाली जो सीधे बैंक के अंदर जाके खुलती है। इन चोरों ने सुरंग खोदने के लिए दिवाली के आसपास का टाइम चुना ताकि पटाखों की आवाज से किसी को सुरंग खोदने की आवाज ना आ सके। सतीश नाम का यह शख्स है इस चोरी का मास्टरमाइंड। इस सुरंग के जरिए इन बदमाशों ने बैंक के लॉकर रूम में घुसकर 86 लॉकर तोड़ डाले और 50 किलो सोना चुरा कर भाग गए। हालांकि पुलिस ने इन्हें जल्द ही धर दबोचा और इन्हें जेल की हवा खिला दी। चोरी में देखिए कैसे एक लेडीज का ग्रुप कपड़े के दुकान में चोरी कर रहा है। कितनी सफाई से ये हरी साड़ी में औरत अपनी साड़ी के नीचे ढेरों कपड़े डाल लेती है। इतनी चोरी से इनका मन नहीं भरा। ये लाल साड़ी वाली औरत भी अपनी साड़ी में कपड़े छुपा लेती है। एक औरत इसे कवर देती है ताकि वो अपना काम कर सके। जितनी बार इस वीडियो को देखो उतनी ही हैरानी होती है, जैसे कि इन्हें पकड़े जाने का कोई डर ही ना हो। ये देखिए साड़ी टेक्निक का एक और एग्जाम्पल। क्या सही इस्तेमाल किया है साड़ी का। ये उठाया आइटम और ये गया साड़ी के अंदर, हो गया काम। बेखौफ चोर हैं ये, इसे कहते हैं किसी काम में एक्सपर्ट होना। अब देखते हैं हाथ की सफाई। ग्रुप में चोरी थोड़ी आसान हो जाती है, इसलिए चोर ध्यान भटकाने के लिए ग्रुप में चोरी करते हैं। थोड़ा सा आपका ध्यान भटका तो आपको चूना लगना लगभग तय है। इस ज्वेलरी की शॉप में दुकानदार आइटम्स दिखाने में ज्यादा व्यस्त है, उन पे ध्यान रखने से ज्यादा, क्योंकि दुकानदार के लिए ये चोर के रूप में कस्टमर है। ये देखिए हाथ की सफाई। ये सोने की चूड़ियाँ गई पल्लू के नीचे, वाह जी वाह। अब यहाँ भी देखते हैं लेडीज ग्रुप का एक और कारनामा। लेडीज चोरों की पसंदीदा जगहों में से एक ज्वेलरी शॉप। ये देखिए कैसे डिस्प्ले में लगी ज्वेलरी को पल्लू में छुपाकर कितने आराम से शॉप से बाहर निकल जाती हैं। क्या कला है इनके पास। विदेशी महिला भी पीछे नहीं है चोरी के मामले में। फ्लेक्सिबल और ढीले ढाले कपड़ों का भरपूर फायदा उठाया जाता है। ये देखिए प्रोडक्ट्स को कैसे अपने कपड़ों में डालते हुए। कोई इनके मोटापे को देखकर शक भी नहीं करेगा। चोरों की लिस्ट तो भी काफी लंबी है। ये है सेल्फी चोर। ऐसा लग रहा है जैसे सच में ये मोबाइल का कैमरा क्वालिटी चेक कर रहा हो, मगर इस चोर के मन में कुछ और ही चल रहा है। ये उठाया मोबाइल का बॉक्स और खुलेआम भाग गया। ये देखिए दूसरे एंगल से बिना डर के मौका पाते ही मोबाइल के साथ दौड़ लगा दी। अब दुकानदार भी ये सोचेगा किस पे भरोसा किया जाए किस पर नहीं। इस वीडियो में अब तक आपने दुकानों और बैंकों में चोरी देखी है। अब देखिए बाइक चोरी, वो भी कोई सस्ती बाइक नहीं, रॉयल एनफील्ड। ये हाईफाई चोर स्कॉर्पियो में आते हैं और इनमें से एक चोर बुलेट को चुराने की फिराक में है। पहले ये उसका लॉक तोड़ता है। बुलेट काफ़ी महंगी बाइक्स में से एक है। इसकी कीमत 1.5 लाख से 2 लाख की होती है। अब ये पैर से फोर्स लगाकर बाइक का लॉक तोड़ देता है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए
ये उसे डायरेक्ट करता है। अब उसको घसीट कर थोड़ा आगे ले जाने की कोशिश करता है। बुलेट काफी भारी होती है और ऊपर से इसने इसे गियर से भी नहीं निकाला है, जिससे इसे उसे खिसकाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये अपने साथी की मदद के लिए उसे बुलाता है, लेकिन एक आदमी की सतर्कता और सूझबूझ से ये चोर बाइक छोड़कर भाग जाता है। इस चोरी को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि दिन दहाड़े चोरी किसे कहते हैं। ये चोर घर में घुसता है और एक बाइक को चुराकर बाहर लाता है, लेकिन इस बाइक का मालिक थोड़ा लकी है। ये बाइक गेट में फंस जाती है। चोर पूरी कोशिश करता है, पर गेट की आवाज़ सुनकर उसका मालिक भागा चला आता है और उसकी बाइक बच जाती है। इस चोरी की दौड़ में आजकल की न्यू जनरेशन भी पीछे नहीं है। शॉर्टकट से पैसा कमाने की सोच रखना इन्हें चोरी जैसे अपराधों में लिप्त करता है। कैसे ये लड़के चेंज के लिए बुजुर्ग आदमी को नोट देते हैं। बुजुर्ग अंकल काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, वो जल्दी से इन नौजवान लड़कों पर विश्वास नहीं करते। उस नोट को मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक करते हैं। काफ़ी देर चेक करने के बाद उन्हें लगता है नोट सही है। तभी अंकल जेब से चाबी निकालकर बात करते हुए गल्ले को खोलते हैं। गल्ला खुलते ही ये दोनों लड़के उनमें रखे पैसों को ताड़ लेते हैं। अब अंकल उनके नोट के बदले चेंज निकाल रहे हैं, पर ये लड़का काउंटर पर रखे पैसे नहीं उठाता है और अंकल को पीछे रखा हुआ गमछा दिखाने के लिए इशारा करता है। लड़का इस गमछे को खोलकर देखता है और यहाँ से शुरुआत होती है इनके हाथ की सफाई की। अब ये लड़का गमछे को हाथ पर डालकर अंकल का ध्यान भटकाता है और दूसरे हाथ से गले में रखी हुई नोटों की गड्डी को उठाकर बड़े शातिर तरीके से अपने जेब में रख लेता है। ये गमछा समझ में नहीं आया, ये बोलकर वो काउंटर पर पड़े पैसे उठा लेता है और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। अचानक से चले जाने वाले व्यवहार से अंकल थोड़ा सरप्राइज होते हैं। कुछ टाइम तक तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता है और फिर से लड़कों द्वारा दिए हुए नोट को फिर से चेक करते हैं, पर अंकल वो तो कुछ और ही कर गए। ये घटना उदयपुर के चमनपुरा इलाके की है। चमनपुरा इलाके में एक बिल्डिंग के तीसरे माले पर एक मुस्लिम फैमिली रहती है। शुक्रवार का दिन था, पूरी फैमिली जुम्मे की नमाज पढ़ने गई हुई थी। बस इसी का फायदा उठाकर चोर घर में घुस गए। चोरों के अंदाजे से पहले ही फैमिली के लोग घर पे आ गए और लोगों को चोरी करता देख परिवार वाले हक्का बक्का रह गए। आनन फानन में उन्होंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और चोर घर में अंदर फंस गए। अपने आप को फंसा देख चोरों ने खिड़की के बाहर कूदने का सोचा, लेकिन चोर अब खिड़की पर बनी हुई जगह पर फंस चुका था और अब चोर परिवार के लोगों से अपनी जान की भीख मांग रहा है। ये सारी घटना लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर ली। ये चोरी की घटना कनाडा की है। एक मोबाइल स्टोर की महिला ओनर अपने स्टोर में मोबाइल्स की आए दिन चोरी से काफ़ी परेशान थी। वो चाहकर भी स्टोर में मोबाइल की हो रही चोरियों को रोक नहीं पा रही थी। तभी उसने चोर को पकड़ने की योजना बनाई। उसने स्टोर के एंट्रेंस पर एक फ्लेक्सिबल टाइप का चैनल लगवाया, जिससे चोर अंदर तो घुस सकता था पर बाहर निकलना आसान नहीं था। पर चोर इस बात से अनजान था और वो चोरी करने के इरादे से स्टोर में आ धमका। जैसे तैसे वो अंदर तो आ गया। अब मोबाइल्स को चुराने के बाद वो स्टोर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक उसे समझ में आ जाता है कि वो फंस चुका है। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहाँ आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। कैमरे में कैद ये सारी घटना महिला ओनर अपने घर पर ही देख रही थी और चोर को जाल में फंसा देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल जाए।